नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शक आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार और पटना में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के, और जो भी जिस तरह की घटनाएं घटी हैं आज तक पटना में ऐसी घटना कभी नहीं घटी होगी। जो हमने देखा आज, जो वीवीआईपी क्षेत्र है, जो राजेंद्र चौक जिसको कहते हैं, राजभवन गोलंबर जिसको कहते हैं, एक अन्य मार्ग का एंट्री और एग्जिट गेट जहाँ पे रहता है, कहें जो स्टेट गेस्ट हाउस है, उस गोलंबर को राजेंद्र गोलंबर कहते हैं। और वहाँ वीवीआईपी का मूवमेंट रहता है, और कहें जो उस गोलंबर तक पहुँचने के लिए जितने भी रास्ते हैं, उस रास्ते पर एक एक जिप्सी रहती है, 1-4 का फोर्स रहता है, पैदल गश्ती रहती है। मतलब कहें जो वो पूरा इलाका सील रहता है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री जेड कैटेगरी के सिक्योरिटी के नेता रह रहे हो, वहाँ पर तब कहें जो उसके 1, 2, 3 रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के, और तीनों रास्ते पर एक एक जिप्सी, एक पोस्ट के साथ सिपाही की तैनाती, दरोगा की तैनाती रहती है। उस राजेंद्र गोलंबर पे हम दर्शकों को दिखाएंगे वो तस्वीर। आप मेरे स्क्रीन पे वो तस्वीर देख रहे होंगे, किस तरह से एक व्यक्ति पुतला लेकर पहुंच गया है और वो पटना पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। वो वहां जला, और आप देखिए किस तरह पुलिसकर्मी उस पुतला उसके हाथ से छीनते हैं, उसको बुझाने के चक्कर में उनका हाथ भी जलता है। फिर मुख्यमंत्री के गेट पर तैनात एसएसजी, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, वो किस तरह उस व्यक्ति को दबोच लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कहें जो सिक्योरिटी लैप्सेज है। इस तरह का लैप्सेज पहले के ज़माने में होता था तो सीधे सस्पेंशन या ट्रांसफ़र होता था। उस इलाके के थानेदार, एसडीपीओ और इवन पटना के सीनियर एसपी से सोकॉज भी पूछा जाता था। डीआईजी, आईजी भी हटाए गए थे। एग्जीबिशन रोड में एक ऐसा कांड हुआ था, उस समय पटना की सीनियर एसपी थी आर मलर, और कहें जो बहुत सारे उस समय गांधी मैदान के इंस्पेक्टर, गांधी मैदान के डीएसपी, पटना के सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी एक साथ हटा दिए गए थे। और वही स्थिति है जो आज जिस तरह से राजेंद्र चौक पे, राजेंद्र गोलंबर पे ये व्यक्ति पहुंच गया, ये अपने आप में एक कहें जो पुलिसिया तंत्र का फेल है। ये कहें जो खुफिया तंत्र का भी फेल्योर होगा, क्योंकि जिस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हर घर में कम से कम 10 गार्ड रहता है। और उस सब को धत्ता बताते हुए यह व्यक्ति जो पटना ही का अपने आप को बता रहा है, दानापुर इलाके का, दानापुर थानेदार पे, सिटी एसपी पे, तरह तरह के लोगों पे आरोप लगा रहा है। जो मेरे साथ इस तरह की घटना घटी मेरे परिवार में, तब पर भी लोग कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये इसको सिक्योरिटी लैप्सेस कहा जाएगा। हो सकता है इसको लेकर के बैठक भी हो रही हो। यही नहीं, बात यही नहीं खत्म होती है। कहें जो पिछले 24 घंटे में जिस तरह की घटनाएं पूरे बिहार में घटी है, कल रात 11 बजे पटना के पीरभोर थाना क्षेत्र के बाकरगंज में एक स्वर्ण व्यवसायी, सराफा व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बारे में आइए सिटी एसपी क्या बोल रही है आपको सुनवाते हैं, किस तरह से वो कंफर्म कर रही हैं। पीरभोर में जो है रात्रि में हम लोगों को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो है गोली मार के हत्या कर दी गई है, जिनका नाम अवध अग्रवाल है, जो आगरा के रहने वाले हैं। तुरंत जो है थाना अध्यक्ष पीरभोर घटनास्थल पे पहुंचे थे और उनकी जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनके परिजनों को भी इसमें सूचना दी गई है। तो आपने सुन लिया जो किस तरह से सिटी एसपी कह रही हैं जो हत्या हुई है। उसके बाद मतलब कहें उसके बाद वहाँ के सराफा व्यवसायियों ने आज दुकान बंद करके विरोध प्रदर्शन किया, और कहें जो सब कोई सीनियर एसपी से मिलने के लिए जाने वाले थे, सब कोई अपनी दुकान बंद करके चाबी को थाने में, लोकल थाने में जमा करने की योजना बना रहे थे। लेकिन क्या कीजिएगा, व्यवसायी वर्ग है, कल धनतेरस है, लोग धनतेरस के दिन सोने के और चांदी के आभूषण लोग खरीदते हैं। वैसी स्थिति में सोमवार का दिन ही उन्होंने विरोध का चुना। वाजिब सी बात है, क्यों अपना लोग। अब पटना में सिवान में एक व्यापारी से, या व्यापारी माफ कीजिएगा, व्यापारी नहीं है, बीजेपी नेता से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। कहा गया है जो 10 दिन के अंदर वो अगर रंगदारी नहीं देते हैं तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सिवान की घटना। आरा में कल रात एक कबाड़ व्यवसायी की हत्या कर दी गई। आरा सबसे अभी क्राइम प्रोन इलाका है, सबसे अधिक अपराध की घटनाएं आरा में अभी घट रही है, क्योंकि आरा में पिछले 6 महीने में कहीं जो 3 से 4 एसपी बदले गए। नीरज सिंह आए, प्रमोद कुमारी आए, फिर नीरज हटे, फिर प्रमोद आए, फिर प्रमोद के बाद अभी तीसरे चौथे आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पूर्णकालिक नेतृत्व नहीं दीजिएगा तो ये परेशानी का सामना
करना पड़ सकता है। और आगे बढ़ चलते हैं अररिया। अररिया में अक्सर होती है जो पशु जो व्यापारी होते हैं, पशु व्यापारी यहाँ, क्योंकि वहाँ पशु व्यापारी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो पशु व्यापारी से NH पर 10 लाख रुपया कैश लूट लिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं अभी पूरे बिहार में, और पटना में तो कहिए जो हर SDPO यहाँ पे 2-2 है, सब जगह, सदर 2, कोतवाली 2, टाउन 2, कहें हर जगह पे 2-2 SDPO है। और 2-2 SDPO के रहने के बावजूद कम से कम 5 IPS अफसर, 5 से 6 IPS अफसर की यहाँ तैनाती है। ग्रामीण SP, सिटी SP ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ट्रैफिक SP, सीनियर SP, IG, और कहें जो बहुत जगहों पे ASP के रूप में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कहें जो ASP के रूप में हैं। तो इतने सारी फौज के बावजूद अगर पटना में हर दिन अगर 4 से 5 सोने का चेन का छिनतई, ये गारंटी है। और भीड़ भाड़ इलाके में चाहे SK पुरी हो, सचिवालय हो, शास्त्री नगर हो, फिर भोर हो, कंकड़बाग हो, या कहीं भी कहें 5 से 6 तो हो सकता है मिनिमम, हम बता रहे हैं 5 से 6 सोने के चेन की छिनतई। लोगों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान सोने का चेन पहनना बंद कर दिया। और एक नया ट्रेंड आया है ऊपर के पॉकेट से मोबाइल छीनना। अब पुलिस मोबाइल छीनने वालों को पकड़ने के बजाय काउंसलिंग में लगी हुई है, जो मोबाइल पटना की सड़कों पर नीचे के पॉकेट में लेकर घूमे, न कि ऊपर के पॉकेट में। सही बात है, मतलब दुकान जल्दी बंद करवा दो तो लूट नहीं होगा, मोबाइल ऊपर के पॉकेट से हटवा दो तो छिनतई नहीं होगा, सोने का चेन पहनना बंद करवा दो तो लूट नहीं होगी। तो आप मतलब उसको पकड़ने के बजाय लोगों को कहते हैं, पटना पुलिस लोगों को कह रही है सोने का चेन मत पहनो, ऊपर के जेब में मोबाइल मत रखो, एक तरह की बातें। तो ये है अभी बिहार पुलिस। हमको लगता है जो पटना पुलिस की अमृत में, नाभि में अमृत है, क्योंकि अब तुम कुछ भी कर लो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसी स्थिति अभी पटना के पुलिस के हुक्मरान का है, और अभी पटना के लोग झेल रहे हैं। और पटना के लोगों को कहें जो अब सही में बहुत लोगों के गले में सोने का चेन नहीं है, मोबाइल वो आप ऊपर के पॉकेट में नहीं देखिएगा, क्योंकि बगल में लोग धीरे से आते हैं मोटरसाइकिल से, और आपके बगल में स्पोर्ट्स वाली मोटरसाइकिल रहती है, धीरे से आते हैं और ऊपर से छीन के भाग जाते हैं। तो वैसी स्थिति है पटना की सड़कों की और पटना शहर की, और छिनतई तो यहाँ आम बात हो गई है। अब देखते हैं कब तक इसमें सुधार होगा। दर्शक तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।